चलिए अफ़ज़ा आप मुझे बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैंपस पे कैसा रहा? और आपने को यहाँ से क्या-क्या बातें और स्किल्स हुँ, सीखने हुँ, को हुँ, मिले हुँ। और वो आपने स्किल्स अपनी वर्क प्लेस पे कैसे यूटिलाइज़ किए? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे आपको पता है दुबई में रहना और फिर अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना सो मोस्टली स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज़ देखी थी कि दे वर ऑल इंडिपेंडेंट दे वर मैनेजिंग देयर ओन एक्सपेंसेस एंड सब कुछ लोग खुद कर रहे थे। माइंडसेट से समटाइम्स स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ैक्टली में आते हैं कि डिग्री का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है? जबकि ऐसी बात नहीं है, नहीं है, डिग्री का भी फ़ायदा है। फ़ायदा है। तो मैं आपको यहाँ पे रोकूँगी और मैं कहूँगी कि आप उन स्टूडेंट्स को बताएँ जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते, ठीक बिल्कुल है? भी नहीं बोलते। और हमेशा उनके पास ये एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि अगर हमने कुछ बोला तो वी विल बी जज्ड। या अच्छा इब्सा अब हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्किल, ठीक ओके। है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समिया महमूद, आपकी होस्ट ज़ाबिस से हम बात कर रहे हैं, ज़ाबिस दुबई से। और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि 1 डिग्री चेंज हमें अपनी कैपेसिटी में क्रिएट करना है ताकि हम कलेक्टिव चेंज को माशरे में लेकर आ सकें। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डिफरेंट स्टूडेंट का इंटरव्यू लेंगे और उनसे उनके सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेंगे। और आई होप कि आपको उनके नॉलेज के थ्रू और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको भी फ़ायदा हो। इस वक्त हमारे साथ ज़ाबिस की बहुत ही ब्राइट लुमिनाए हैं हिफ्सा हसन। थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम मच। हिफ्सा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ब्राइट। यू वर या इंडीड। थैंक यू सो मच। आई वाज़ ब्राइट बिकॉज़ ऑफ यू। नो सो यू वर ऑलरेडी माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी सो ब्राइट। आई एम ग्लैड आपने मुझे ये मौका दिया एंड यू आर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आई वुड रियली वांट कि ऐसा प्लेटफॉर्म आई ऑलवेज वांटेड कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर मैं ऐसी बात कर सकूँ कि जो लोगों से मतलब एज एन स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट छोड़ें कि दे इम्प्रूव देमसेल्व्स। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, Yes. ठीक है? So, matlab, I'm really glad that you started this 1 degree change, and I really hope that it goes to the height of success. Inshallah, इंशाल्लाह together we're gonna make it. इंशाल्लाह। चलिए अफ़ज़ा आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैंपस पे कैसा रहा? और आपने को यहाँ से क्या-क्या बातें और स्किल्स सीखने को मिले और वो आपने स्किल्स अपनी वर्क प्लेस पे कैसे यूटिलाइज़ किए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दिस कि जब आप कैंपस पे होते हो ना, तो आप बेशक काम कर रहे हो कहीं पे या नहीं कर रहे, बिकॉज़ हर बंदा बैक मतलब इन द बैक ऑफ हेड उसके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं घर बिल्कुल। पे, काम पे एंड मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोट की थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो थे ना वो काम करने वाले थे। दे वर ऑल वर्किंग, सो दे वर अर्निंग एंड लर्निंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हुँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, और जबकि ये वो टाइम था जो कोरोना का था, आपने बताया कोरोना था का था। लॉकडाउन का टाइम था। यस, ऐसा था और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे आपको पता है दुबई में रहना और फिर अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना सो मोस्टली स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज़ देखी थी कि दे वर ऑल इंडिपेंडेंट दे वर मैनेजिंग देयर ओन एक्सपेंसेस एंड सब कुछ लोग खुद कर रहे थे। तो मैंने जो सबसे चीज़ बड़ी नोट की थी वो ये थी कि दे विल जस्ट कम टू यूनी, सिट इन क्लास एंड लीव। एंड लीव। एंड लीव मतलब उनके दिमाग में ये होगा कि वी जस्ट हैव टू टेक द क्लास फॉर द अटेंडेंस एंड लीव। वो उस एक्सपीरियंस को ना एंजॉय नहीं करते। एन्जॉय नहीं करते और वो ये कहते हैं कि हमने अटेंडेंस पूरी करनी है। अटेंडेंस पूरी हमने करनी तो है एक बस। सर्टिफिकेट लेना है और वो एग्जैक्टली, इस माइंडसेट से समटाइम्स स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली, में आते हैं कि डिग्री का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है? जबकि ऐसी बात नहीं है, नहीं है, डिग्री का भी फ़ायदा है फ़ायदा है। और उसके साथ बहुत सारे स्किल्स हमने आप सीखने लेके हैं, जाते हैं। अब लेके जब जाते मेरा हैं। एक्सपीरियंस था आई रिमेंबर बिफोर आई जॉइंड माय यूनी आई वाज़ आल्सो वर्किंग एज़ इन मैं होम ट्यूशन्स देती थी। कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन पे जब स्विच हुए बहुत सारे पेरेंट्स को ऑनलाइन स्कूलिंग का तो समझ ही नहीं आया था। हुँ। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आई वाज़ लाइक ओके घर पे बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे तो चलो अगर फ्री में पैसा आ रहा है तो क्या हुँ, 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 हुँ। क्यों नहीं? तो ट्रू। ऐसा था आई स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन ट्यूशन्स लोगों को समझाना, हेल्प करना, हेल्प क्लासरूम कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे मैंने फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया था। हुँ, हुँ। बट मेरा जब मोटिव ये था जब मैं कैंपस पे होती थी, तो मेरा दिमाग में ये था कि व्हेन आई एम इन कैंपस, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव टू एन्जॉय दिस। एन्जॉय दैट, बिकॉज़ दैट्स वेरी आफ्टर राइट। 4 इयर्स जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगी ना, तो फिर यही सारी चीज़ें मुझे याद रह आई जाएँगी। शुड हैव कलेक्शन ऑफ येस, मेमोरीज़ एंड एग्ज़ैक्टली, एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस। तो मेरा हमेशा से ये होता था कि मैं कैंपस पे हर चीज़ में मैंने अपनी टाँग अड़ाई होती थी, गुड। चाहे वो मुझे आ रही या नहीं आ रही,
ये उसमें ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता था, बिकॉज़ एक दफ़ा जब आप कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। और अगर आप नहीं रहते तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके मतलब वो इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो हुँ। आई वाज़ ऑलवेज़ वन ऑफ दोज़ कि भई मुझे अगर मैंने कह दिया ना कि ये मैं करूँगी, हुँ, तो करूँगी। हुँ। एंड हमारा ये है ना कि हमें ना कहना सिखाया नहीं जाता। ट्रू। हमें अगर किसी ने कह दिया ना कि आप ये कर दोगे, तो हम हुँ। आगे से उसको मना नहीं करते। तो ट्रू। हम उनको कह देते हैं कि जी, जी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हुँ, तो आई रिमेंबर व्हेन आई शुरू में तो ऑनलाइन था, तो हुँ। ऑनलाइन में तो इतना किसी के साथ कोई कोई आपका इंटरैक्शन इंटरेक्शन नहीं नहीं होता होता। अमूमन। ऑनलाइन क्लासेस लेते थे एंड ट्रू। दैट्स इट। हुँ। लेकिन उस उन क्लासेस में भी आई रिमेंबर आई डोंट नो कि कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको पता नहीं था कि हिफ्ज़ा कौन है। अच्छा, इवन तो हम कैमराज़ ऑन तो नहीं आप करते थे। अनम्यूट करके ज़रूर अपना इनपुट देते थे। ज़रूर, इवन इफ इट इज़ यूज़लेस, बट फिर भी आई वांट टू बी प्रोमिनेंट, आई आई वांट वांट टू टू बी बी नोन। प्रोमिनेंट। इवन इफ क्योंकि हमारे जब क्लासेस होती थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपके दिमाग में आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, सब कुछ आता है हुँ। और वो उसी के दिमाग में आ रहा होता है जिसने फोकस किया होता फ़ोकस किया होता है और जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग चल रही है, होती चल है। रही होती है और साथ जब में। मैं ये भी स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप एहसान करते हैं हमेशा सवाल पूछ के, क्योंकि हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा बिल्कुल, हो, वो बाकी स्टूडेंट्स के ये दिमाग में दिमाग भी में भी चल रहा चल हो, रहा है, ऐसा ही है। लेकिन उनके पास इतना करेज ना हो कि वो नहीं पूछ है, सकें। ऐसा ही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोलें, बेशक गलत बोलें। स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उनके अंदर ना ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है या हुँ, वो इनसिक्योर होते हैं कि हुँ, अगर हम कोई गलत चीज़ बोलेंगे ना तो हुँ। शायद हम पे हम मतलब एकदम से लोग हमारे बारे में क्या हँसेंगे, सोचेंगे या हँसेंगे या हँसेंगे। हमें बुली करेंगे। तो इवन आई थिंक कि इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर हुँ। आपको कोई बुली करेगा ना, तो उससे भी आप कुछ सीखेंगे। उससे भी आप सीखेंगे। तो लेकिन हिफ्ज़ा, मैं आपको यहाँ पे रोकूँगी और मैं कहूँगी कि आप उन स्टूडेंट्स को बताएँ जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते, ठीक बिल्कुल है? भी नहीं बोलते। और हमेशा उनके पास ये एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि अगर हमने कुछ बोला तो वी विल बी जज्ड, या ठीक है? तो उनके लिए आप क्या टिप इसके देंगे? अलावा एक और चीज़ भी होती है। ये वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसके हुँ। अलावा जो लोग नहीं बोलते वो कभी-कभी इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि जो बोलने वाले होते हैं वो इतना बोलते हैं कि ट्रू, दूसरों वो को सारा टाइम नहीं जाता। मौका ही नहीं मिलता। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं वो कभी-कभी ऐसे सोच के भी आते हैं कि आज हम कुछ बोलेंगे, हुँ, लेकिन उनको वो प्लेटफ़ॉर्म उस तरह से नहीं दिया जाता बिकॉज़ वो लाइमलाइट में नहीं होते। हुँ। जो जो एक्स्ट्रोवर्ट्स होते थे जैसे हम हमेशा फ्रंट पे बैठते थे, हम हर टीचर के साथ इंटरैक्ट करते थे और आउट ऑफ द क्लास भी हम टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते सो थे। मेरा ख्याल है कि आप इस माइंडसेट से जाते थे क्लास में कि हम टीचर को टफ टाइम देंगे और टफ खूब टाइम सवाल देंगे, पूछेंगे, बहुत ठीक है? ज़्यादा सवाल देंगे। लेकिन हुँ, बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स भी नहीं करते और टीचर्स भी हुँ, उन स्टूडेंट से सवाल नहीं करते नहीं कि अरे करते। क्लास खामोश है या डिसिप्लिन्ड है तो इसको ऐसे ही चलने दो। ऐसे ही चलने दो। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक अगले को पता नहीं चलेगा कि यू आर देयर इन द क्लास। हुँ, ओके, टीचर जो होता है उसके लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं। ट्रू। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर ऐसे याद रखता है कि वो अगर 10 साल बाद भी टीचर के पास आए ना तो उनको याद रहता है कि ये मेरे मेरा पास एक स्टूडेंट, तो वो टीचर प्राउडली कहेगा कि ये मेरा स्टूडेंट था। वेरी ट्रू, वेरी सो ट्रू। अगर इफ़ यू टेक इट इन दिस वे, अगर आप सिर्फ क्लास लेने के लिए यूनिवर्सिटी आते हो ना तो फिर आई थिंक आपको आना नहीं चाहिए। आना नहीं चाहिए। और हिफ्सा, मुझे आप ये भी बताएं कि कॉन्फिडेंस के अलावा और कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपकी वर्क प्लेस पे आपको चाहिए होते हैं? कॉन्फिडेंस के अलावा ओके, शुरू-शुरू में तो आपको कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है अपनी। ट्रू। क्योंकि अगर आप शुरू में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ नहीं करोगे ना तो फिर लोग आपके ऊपर पाँव रखना शुरू कर देंगे। ट्रू। जो कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई बंदा मुझे कुछ ऐसा काम कह रहा है जो कि आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो ना, शुरू-शुरू में ये होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि देखो मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ। मुझे अगर इन्होंने कह दिया ना कि चाय बना के ले आओ, आई तो हैव मैंने टू वो ओबे, भी करना है। मुझे मैंने करना वो है। भी करना है। अगर आपका वो काम है नहीं है, इफ़ यू आर इन आईटी और यू आर इन एनी अदर फील्ड, आपको होगा कि यार मैं मुझे छोटू वाले काम भी करवाएँगे ना, मुझे कुछ भी होगा, मुझे यहाँ तक कि कहा जाएगा कि स्टोर से पानी की बोतल लेकर आओ, आपको ये भी करना है। हुँ, सो आई थिंक यू डोंट हैव टू, हुँ, यू डोंट हैव टू। आपको अगले बंदे को रूडली बात करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आप आराम से अगले बंदे को अपनी बात समझा सकते हो और हुँ, जो बात मतलब अगले बंदे को प्यार से समझाई जा सकती है ना, आई थिंक दैट ऑल्सो लीव्स एन इम्पैक्ट। अगर आप शुरू में ही अपनी बाउंड्रीज़ सेट कर लेते हो ना, हुँ, हुँ, तो फिर आगे आपको मुश्किल नहीं होती। हुँ, बिकॉज़ शुरू-शुरू में हमें ये लगता है कि ओके लेट्स जस्ट डू इट। आई मीन हुँ, क्या हो जाएगा अगर मैं अगले को चाय बना के दे दूँ या हुँ। क्या हो और जाएगा? हम अपनी तरफ से, सॉरी मैंने आपको हुँ, कट हुँ, कर हुँ। रही हूँ, हम अपनी तरफ से ये भी अक्सर समझते हैं
कि अच्छा कम्युनिकेशन ये है कि बस यस सर करते रहो, यस सर करते ओके रहो, करते रहो, यस ओके हर यस चीज़ को यस, ओके ओके करते रहो, ओके, दिस इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन ऑन अर्थ, बिल्कुल। जबकि इट्स नॉट द बेस्ट। इट्स नॉट, बिकॉज आपको यू विल बी विद इन एग्जॉस्टेड विद वन इन डे। द 2-3 मंथ के टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर फॉर, मतलब व्हाट यू आर मेंट फॉर। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एक काम करने के लिए, इफ आई एम अ टीचर, आई एम सपोज टू टीच, आई एम नॉट सपोज टू गो इन द पैंट्री एंड वर्क ओवर देयर फॉर। आप अगर कर रहे हो अपनी खुशी से, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप कब तक करोगे? और फिर अगर आप एक चीज़ करने लग जाते हो ना, वो फिर आपकी जिम्मेदारियों में बन जाती है, आपकी वो जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बन हिस्सा जाती बन है। जाती है, तो एज एन एंड देन यू इंटर्न, कैन नॉट से नो, एग्जैक्टली, दे देन यू विल बी डोंट हैव, ऑफेंडेड। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अगले की एक्सपेक्टेशंस को ऑलरेडी इतना ऊपर आपने जब कर दिया है, तो फिर अब आप किस तरह से उस चीज़ से पीछे हटोगे? और आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें जो एक चीज़ मैंने देखी है वो है सेंसिटिविटी। इतने ज़्यादा सेंसिटिव स्टूडेंट्स हैं, बीट गर्ल्स और बॉयज़, कि छोटी से छोटी चीज़ भी होगी ना, तो वो ले लेंगे उसको अपने दिल पे, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कि वो दुनिया के सामने उस चीज़ पे रिएक्ट ना करें, उसके स्टेटस पे लग रहे लेकिन होंगे। स्टेटस लग रहे होंगे और ग्रुप में चीज़ें आ रही होंगी, एक दूसरे को इनडायरेक्टली ताने मार रहे होंगे, उन चीज़ों के ऊपर वो इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि True. उनको पता नहीं चलता कि भाई उस टाइम में वो कितना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि इवन तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ 20 to 24 के दरमियान के लोग, और ये यानी 20 कि टू आपका ट्वेंटी एज फोर ग्रुप। एग्जैक्टली माई एज ग्रुप, ये 20 to 24 का कोई बच्चों वाला एज ग्रुप नहीं होता, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5-6 साल के, एक दूसरे को तंग करते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, तो समझ आता है, बिकॉज दे आर वेरी इमेच्योर। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस जनरेशन, जिसके ऊपर जिसके पास इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ से एक्सपोजर है। एक्सपोजर है, उसके बावजूद भी आप 20 to 24 में हो, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, आपको अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं है कि मैं अपने डिसीजंस कैसे लूँ। तो ये आई थिंक एक तरह से ना अलार्मिंग सिचुएशन है तो ये हमारे क्यों लिए। ऐसे आपको एकदम लगा कि ये ज़्यादा जनरेशन ये ज़्यादा सेंसिटिव हो गई? ये जनरेशन सेंसिटिव इस वजह से, सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मेजर 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 रीजंस, रीजंस। बिकॉज एक तरह से और ऑल्सो हर इट्स इन अ वे इट्स गुड कि इसमें स्टूडेंट्स अपने जो इमोशंस हैं वो वेंट आउट हम्म, कर देते हैं। डू यू वेंट, थिंक वो खुद तो कर देते हैं, लेकिन इट लीव्स एन इम्पैक्ट, इट लीव्स एन इम्पैक्ट, इट सो यू नीड टू लीव्स, बी वेरी केयरफुल विद इवन सोशल यस, मीडिया। विद यस, एंड इट लीव्स एन इम्पैक्ट, और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो स्टूडेंट पे है, वो किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है। अगर तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है, तो फिर ठीक है, इफ़ यू थिंक दैट दैट इज़ ओके, देन गो फॉर इट, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स डोंट थिंक दैट इट्स रॉन्ग। आई वॉज वन ऑफ देम एज वेल। जब ओके। शुरू में व्हेन आई जॉइंड यूनिवर्सिटी, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पल्सिव, यू कैन से पर्सन और स्टूडेंट, कि मेरे मेरे फ्रेंड्स में भी अगर मैं बैठती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है और जो अगला बंदा बोल रहा है वो गलत है। गलत नहीं है, लेकिन आई वुड जस्ट वांट कि मेरे मेरे पॉइंट्स के साथ कोई डिसएग्री ना करे, अगले बंदे के साथ एग्री करें, लेकिन मेरे साथ भी एग्री करें। मेरे साथ भी करें। एंड आई हैड दैट पर्सनैलिटी, मेरी ऐसी थी, थोड़ी सी, थोड़ी हार्ड, थोड़ी रूड, एंड आई यूज़ टू ऑलवेज से दिस टू माई फ्रेंड्स कि मैं जो हूँ मुँह पे हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं आपको मुंह पे बोल दूंगी कि मुझे आपकी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा भी था काफ़ी दफ़ा कि देखो, तुम तो बोल देती हो, तुम तो अपना दिल हल्का कर लेती हो अगले को बोल के, लेकिन अगले को क्या फील होता है, यू डोंट नो अबाउट दैट। एंड दिस इज यू नो दिस इज नॉट द राइट थिंग। जो लोग ये यस, कहते थे हम बहुत सच्चे हैं और हम सच हम बात करके चले ऐसे जाएंगे, है, आप तो ऐसे है, सच बात करके चले जाओगे, चले जाओगे, लेकिन दूसरे का क्या क्या बनेगा? होगा? और और दूसरे, हिफ्सा, मुझे आपकी बात से एक बात याद आई कि वो जो लोग कहते हैं ना कि मैं दूसरे के बारे में सच बोलूंगा और मैं सबको सच बताऊंगा और सच का प्रचार करूंगा। इशफाक साहब ने अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं अपनी वालदा के पास गया और उस वक्त ये था कि ये लेट नाइट स्टडी के लिए जाते थे, तो कहते थे मैं जब भी घर आता था तो माँ की ये रूटीन होती थी कि मुझे गर्म रोटी देती थी। मैं उनसे एक बहुत दफ़ा कहता था कि आप बना के रख दिया करें, मैं आके खा लिया करूँगा। तो कहती नहीं नहीं, मैं तुम्हें पुत्र गर्म रोटी देनी है। ठीक है। कहते एक दफ़ा इसी तरह मैं आया बहुत लेट नाइट पढ़ के, तो कहते कि मेरी माँ ना रोटी बना रही थी, तो वो कहती मुझसे बड़े सादगी से पूछती हैं कि बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या करने जाते हो इतना? तो वो कहते हैं कि माँ मैं ना किताबें पढ़ रहा हूँ और मैं हर बंदे के बारे में ना सच लिखूंगा और मुझे सच का शौक है, मैं ओके, सच का प्रचार करूंगा। कहते मेरी माँ रोटी बनाते बनाते ना मेरी तरफ देखने लगी और मुझे कहने लगी, बेटा एक बात याद रखना, सच हमेशा अपनी ज़ात के मुतल्लिक होता है और किसी की ज़ात के मुतल्लिक नहीं होता। सच बोलना है तो हमेशा अपने बारे में बोलना, अपने बारे में कभी किसी के बारे में सच बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। नहीं है। यानी कि ये इतना बड़ा लेसन है जो वो अक्सर कोट करते हैं
कि जो सच होता है वो हमेशा अपनी ज़ात के मुताबिक होता है। ऐसा ही है। ठीक है, आप अपनी ज़ात को लेकर, मैं अपनी ज़ात के बारे में कितनी सच्ची हूँ, ये मेरी सच्चाई है। बिल्कुल। मेरी ये सच्चाई नहीं कि मैं हिफ्ज़ा की सारी खामियां उसके मुंह पे बताऊं और इन द एंड ये कहूँ कि मुझे तो बहुत शौक है सच बोलने का। सच बोलने का, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अगले की जितनी ख़ामी को कम रखोगे ना, उनको मतलब कवर करके रखोगे, उतना ज़्यादा अगला बंदा आपको भी समझेगा। अगर आप अगले बंदे की ख़ामियाँ उसके सामने बोल दोगे ना, तो वहाँ पे फिर आपका बॉन्ड नहीं रहेगा उसके नहीं, साथ, आपके क्लास बिल्कुल भी। शुरू हो आपके जाएंगे। क्लास शुरू हो और अल्लाह जाएंगे। ताला की ज़ात है सत्तारुल अयूब, बिल्कुल। कि वो खामियां छुपाने वाला है। छुपाने और वाला। यही अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को भी दर्ज दिया है कि बिल्कुल। आपने भी एक दूसरे के जो अयूब हैं, जो आप ऐब हैं, आप इनको छुपा के रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल। पब्लिकली बता रहे हो और बाद में अपॉलोजी कर रहे हो, सॉरी मैंने तो सॉरी। सच बोला, अगर सच आपको कड़वा लगा है तो तो मेरी आई कैन सॉरी। नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, जी, तो तो सच हमेशा अपनी ज़ात के क्योंकि मुताबिक बोलो। आप तो सच बोल देते हो, लेकिन किसी दिन अगर अगले ने सच बोल दिया ना अगले ने सच बोल दिया, आप कैसे हैंडल तो करोगे? आप नहीं कर सकोगे। वेरी राइट, और वेरी राइट। ऐसा ही मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि आई वुड से एनीथिंग, और अगला बंदा जो था वो ऑफेंड, मेरे को बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो ऑफेंड नहीं होते थे। हम्म। तो हमें लगता था कि रोस्टिंग चल रही है, एक दूसरे को ऑफेंड कर रहे हैं, हम कोई ऑफेंड नहीं हो रहा, मजाक शुगल मेला लगा हुआ है, मजाक कर रहे हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम आपस में मजाक कर रहे थे, और एक स्टूडेंट ने मुझे एक बात कह दी। वी ऑल वर सिटिंग टुगेदर एंड वी वर स्टडिंग फॉर एन एग्ज़ाम। ऑल हमारा राइट। 1 घंटे में एग्ज़ाम था और हम सब लोग पढ़ रहे थे। और उस टाइम पे उसने, आई डोंट रिमेंबर उसने एग्जैक्टली कहा क्या था मुझे, लेकिन उसने कोई ऐसी बात की थी कि मुझे वो बुरी लग गई थी वहाँ पे। और जब मुझे वो बुरी बातें लगी, भूल भी जाएं तो लहजे याद रखते लहजे हैं। याद रखते, तो मुझे वो उसकी बात बुरी लग गई थी, एज़ इन कि एग्ज़ाम मैं तो खैर सिंस आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं, बट आफ्टर द एग्ज़ाम आई नेवर हैड दिस सिचुएशन कि मुझे कोई ऑफेंड कर दे। तो जब मैं उधर ऑफेंड हो गई ना उसकी बात पे, तो फिर मुझे एक तरह से आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। सो अब अगर वो चीज़ मुझ पे आई है, तो मैंने क्यों मतलब व्हाई एम आई नॉट टेकिंग इट इन दैट सेम वे, लाइक आई डिड नॉट थिंक अबाउट द अदर पर्सन व्हाइल डूइंग इट। तो अब मैं क्यों अपने बारे में इतना सोच रही हूँ कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, अगले को भी। और बहुत सारे लोग होते हैं उनको बात बुरी लग जाती है, वो बोलते नहीं हैं। हम जो है वो बोल के चलो साइड पे हो जाते हैं, तो वो बोलते नहीं। तो वहाँ से फिर आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ। आई वॉज़ नेवर लाइक दिस। मेरी भी इतनी ज़्यादा, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा मैंने इन चीज़ों के ऊपर कभी स्टडी नहीं किया हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड माई यूनी। सो आई वुड से दिस वाज द ब्यूटीफुल थिंग। जितना मैंने क्लासेस में पढ़ा वो तो मुझे भूल गया तो मुझे कुछ भी वेरी याद राइट, नहीं है। अक्सर तो भूल जाता है। अक्सर भूल जाता है। और अब मुझे उनमें से इतनी सारी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे याद हैं, जो मैंने अपने कनेक्शंस बनाए थे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लिए थे, मेमोरीज़ बनाई थी, और जो मैंने लेसन्स क्लास के बाहर लर्न किए थे, टीचर्स के साथ टीचर्स के साथ, अलग से स्टूडेंट्स टाइम के स्पेंड साथ। किया, सो बिल्कुल। स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस वेरी थे। राइट। आपको हर कोई अच्छा नहीं मिलता हर जगह, और स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि आपके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सच में आपके बट साथ दैट्स अच्छा। आल्सो अ लर्निंग कि आपको पता है एग्जैक्टली। कि हर बंदा ट्रस्टेबल नहीं है। ठीक ट्रस्टेबल है, नहीं है। आप यू चूज योर फ्रेंड्स वाइजली ऐसे कि ही है। किन किन के साथ आप हम्म 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 नेटवर्किंग कर हम्म सकते हो, किन हम्म के हम्म, साथ आप हम्म, टीम बिल्डिंग कर सकते हो। ऐसे ही है। तो ये भी तो ये लर्निंग है। इम्पॉर्टेंट होता है, और ये चीज़ आपको, आप अगर इस फेज़ में नहीं आओगे ना, और जब तक आप क्लास से निकल के किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाओगे, यू कैन नॉट लर्न दीज थिंग्स। जो स्टूडेंट्स सिर्फ आके क्लास में बैठ के चले जाते हैं, आई फेस दिस ओवर हेयर के जो स्टूडेंट्स अर्न कर रहे होते थे ना, जिनका ऑफिस होता था, जिनकी क्लासेस के बाद भी काम होता था, वो ज़्यादातर क्लासेस में आते नहीं थे। या तो सिंस दे हैड वर्क सो दे कुड नॉट अटेंड द क्लासेस, या उसके अलावा उनका ये होता था कि भाई हम तो ऑलरेडी कमा रहे हैं, हमें पढ़ के क्या करना है, हम ऑलरेडी स्टेबल हो गए हैं, हम ऑलरेडी इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं भी होगी तो भी हम अपना कमा के खा लेंगे, और खिला भी लेंगे, अगर कल को माँ बहन बीवी जो भी होगा हम कर लेंगे। तो वाई डू वी नीड अ डिग्री, वी आर जस्ट कमिंग टू यूनी बिकॉज वी जस्ट नीड फॉर दैट द वन पेज। अटेंडेंस एग्जैक्टली। एंड फॉर द फॉर द शीट। सर्टिफिकेट, सो दैट कल को अगर वी वांट टू अपग्रेड इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, तो हम ये एक शीट जो पीस ऑफ पेपर होगा वो हम आगे दिखा सकेंगे। लेकिन ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है ना, शायद वो लोग इस चीज़ में लैक कर रहे हैं। हाँ, सो ये एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी डिग्री का रियल पर्पस सर्व करते ये हैं। ये पर्पस सर्व ठीक है, करता है। जो आप कॉरिडोर्स में कॉरिडोर्स में कर रहे करते हो, होते हो बिल्कुल। अपने फेलोज के साथ, बिल्कुल ऐसा ही टीचर्स के है। साथ। ऐसा ही है। तो ये तमाम चीज़ें इवन कैफेटेरियाज में बिल्कुल सारा बिल्कुल। टाइम स्पेंड करते हो, वो सारी बातें, वो आपकी बॉन्डिंग, वो चीज़ें, वो बल्कि ज़्यादा याद रहती ऐसा हैं ही और है। वो आपको सिखाती हैं। ऐसा ही है। और वही चीज़ें, वो जो स्किल्स आपने यहाँ इम्प्रूव किए होते हैं, वो आपको वर्क प्लेस से बहुत हेल्प बहुत करते ज़्यादा हैं। हेल्प करती हैं। एंड आई रियली वांट टू मेंशन वन थिंग इज़ दिस, दैट इट डज़ नॉट मीन दैट यू स्टॉप स्ट्रगलिंग। इट डज़ यस। नॉट मीन दैट यू जस्ट कम हेयर एंड एन्जॉय योर टाइम एंड मेक मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज बनाई, खाया पिया, क्लास नहीं ली। आई एम नॉट सेइंग दैट। यू ऑल्सो हैव टू स्ट्रगल इन दिस फेज, बिकॉज अगर आप इन 4 सालों में स्ट्रगल नहीं करोगे ना, तो आप अगले 4 साल में स्ट्रगल करोगे। वेरी राइट। अगर आपने ये चीज़ सोच ली है कि मैंने 2020 से 2024 के
दरमियान में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और सिर्फ पढ़ना है, एंड यू आर ओनली फोकसिंग ऑन पढ़ना एंड नथिंग एल्स, तो व्हेन यू विल step out in the world in 2024, you will start from scratch. Scratch. You will start from scratch, and at that time you will regret your last 4 years. तो उस इसका टाइम पे मतलब आप लोगों को रिकमेंड करिए हम्म, कि वो पढ़ाई के साथ कोई साइड हैसल कुछ ज़रूर ना करें। कुछ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेशक जितने मर्जी वेल ऑफ फैमिली से हों, आपको कोई फाइनेंशियल मसला नहीं है, एंड यू नेवर थिंक अबाउट इट, स्टिल यू हैव टू डू समथिंग। आपकी जो अपनी स्ट्रगल होती है ना, वो आपकी अपनी ही होती है। उसी से जो आप चीज़ें सीखोगे ना, वो आप किसी की स्ट्रगल से नहीं सीख नहीं सकते। सीखते भी, एंड इट कुड बी लाइक इवन होम ट्यूशन, यस, कोई इट कुड बी बहुत सिंपल एनीथिंग, थिंग। एनीथिंग। आप फ्रीलांसिंग कर लो, और आजकल तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। आप जिस चीज़ में आपका पैशन है ना, गो फॉर इट, गो फॉर इट, स्टार्ट इट, इवन इफ इट इज़ एट स्मॉल प्राइस। मैंने क्या चीज़ लोगों में नोट किया है, ये तो 10 दिरहम की चीज़ें मैं क्यों करूँ, ये तो 20 दिरहम, मुझे तो इस काम के सिर्फ 20 दिरहम मिलेंगे, 20 दिरहम का मैंने क्या करना है। इवन इफ इट इज़ 1 दिरहम, टेक इट, बिकॉज या टेक इट एंड डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ये चीज़ नहीं करोगे ना, आपको पैसे की भी कदर नहीं होगी, आपको वक्त की, लोगों की, किसी चीज़ की कदर नहीं होगी। सो फॉर मी व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, मैंने बहुत इन्जॉय किया अपनी लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल के घर जाती थी, तो जो मेरा काम होता था, मैं उसको ऐसे करती थी कि जैसे आई डोंट हैव अ स्टूडेंट लाइफ, आई हैव अ वर्क लाइफ ओनली। मैं ट्रूली फोकस्ड। truly focused on my work, be it my home tuitions, be it my internship, be it anything. तो वो चीज़ जब मैं करती थी, तो मैं वहाँ पे फिर अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं लेकर आती थी, और जब मैं यूनिवर्सिटी आती थी तो फिर मैं अपने काम को नहीं लेकर आती थी। सो मैनी स्टूडेंट्स यूज टू थिंक, सिंस आई वॉज इन्वॉल्व इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, आई वॉज ऑल्सो लाइक वन ऑफ अ वेरी गुड स्टूडेंट्स। मतलब जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई जानता था कि यार ये तो हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्ड है। स्टूडेंट्स को लगता था कि मैं और कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी आती हूँ, यूनिवर्सिटी आके ये लाइफ मैं गुजारती हूँ, और मैं घर जाती हूँ, सोती हूँ, और अगले दिन फिर आ जाती हूँ। सो आपको पता नहीं होता कि अगला बंदा पीछे से कितना स्ट्रगल कर रहा कितना है। कर रहे हैं। और आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई है कि हम में से हर स्टूडेंट, मतलब हर शख्स को अपनी, स्पेशली स्टूडेंट्स को अपने पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, ऐसे ही है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट, ठीक ऐसे है, ही है। उसमें ये है कि आप इफ़ यू वर अ स्टूडेंट, तो हाँ, आपने कहीं कहीं आपने ई कॉमर्स में कुछ कुछ किया, किया, सम यू हाँ, हैव डिड समथिंग इन ड्रॉप शिपिंग, बिल्कुल, इन अमेजोन, यू ट्राइड बिल्कुल। समथिंग, सो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट। स्टार्ट डूइंग समथिंग, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप पैसों के लिए नहीं करते, आपको उस माइंडसेट से निकल के भी करना पड़ता है, आपको चीज़ें सीखने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अगर मेरे साथ ये हुआ था कि द डे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, द डे व्हेन इट वाज माय लास्ट एग्ज़ाम वाज द डे व्हेन आई हैड माय जॉब इंटरव्यू, एंड लास्ट एग्ज़ाम के अगले हफ्ते से मेरे फुल टाइम स्टार्ट हो गया था, उससे पहले मैं इंटर्न इंटर्न थी। तो आई डिड नॉट रियली टेल इट टू एनीवन इनिशियली, बिकॉज आई वाज लाइक, एक दफ़ा प्रॉपर शुरू हो जाए, इंशाल्लाह फिर मैं बता दूंगी सब स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, सबको। तो मैंने एक चीज़ नोट की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था, यार कि हिफ्ज़ा तुम तो, मतलब यू आर सो लकी, यू आर सो लकी, मतलब तुम्हारी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तुम्हारी जॉब लग गई, तुम्हें मतलब जॉब मिल गई, ये Sometimes हो I गया, don't understand this word lucky. या You know, like, I mean, like, you have to design your fate. यस, ठीक है, एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने बिल्कुल आपका रिस्क लिखा है, ऐसा ही आपकी है, मौत लिखी है, आपकी ऐसा ही है, ज़िंदगी लिखी है, ऐसा ही है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है और जो सलाहियत दी है, ये स्किल है, दिस इज़ कॉल्ड लक। यस, ऐसा ही है। अगर आप उन तमाम चीज़ों को राइटफुली यूज़ करेंगे, करोगे ठीक है, तो देन ही, यू विल बी लकी एट द देन एंड ऑफ द देन डे। देन यू वी विल आर नॉट गेट, बॉर्न लकी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब मैं स्टूडेंट्स को एक ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आ, बहुत सारे लोगों की मेहनत नज़र नहीं आती, उनकी सक्सेस ही नज़र आती है। वेरी तो राइट। अगर आपको ये, मतलब मैं अपने, मतलब मैंने अपने उन दोस्तों को ये कहती थी कि अगर आपको ये लगता है कि मैं एकदम से मैंने स्टेप आउट किया है और मुझे जॉब मिल गई है और मुझे फुल टाइम मैं काम कर रही हूँ एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट फॉर मी, देन डोंट थिंक दिस कि आई जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइफ और मुझे चीज़ मिल गई। आई वॉज स्ट्रगलिंग सिंस लास्ट 4 years विच नो वन सॉ, मे बी माई पेरेंट्स डिड, माई फैमिली डिड, मेरी सो यू आर फैमिली ने, टेकिंग टू थिंग्स पैरेलल, योर एग्जैक्टली, वर्क एंड योर स्टडीज। एग्जैक्टली। तो वो जो 4 साल थे, ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों वगैरह को पता था कि आई एम गिविंग ट्यूशंस एंड एवरीथिंग, लेकिन वो मैं किस तरह से मैनेज कर रही थी वो मुझे पता है सिर्फ। मैं अगले बंदे को अगर बता भी दूंगी ना, मैं सुबह ये कर रही हूँ, शाम ये कर रही हूँ, रात ये कर रही हूँ, अदर पर्सन कैनॉट रिलेट। कैन नॉट रिलेट विद मी। फिर हम बात कर रहे थे कि नो कैसे कहा जाए। ठीक है, सो तो आप अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से हमें बताएं कि वर्क प्लेस पे इज़ इट ईजी और इज़ इट डिफ़िकल्ट?
इट्स एक्चुअली आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल ईज़ी, हम्म। लेकिन इस नो कहने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा समझदार होना पड़ता है। इट्स आप ट्रिकी, इट्स वेरी ट्रिकी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप नो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप येस कह देंगे ना तो फिर वो आपके लिए मसला बन जाएगा। अगले बंदे का तो कुछ इतना इशू नहीं होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्क प्लेस, आई थिंक ये यूनी में भी मैंने सीखा था कि जब आप नो नहीं कह रहे होते ना तो आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन आप एक्चुअली में अच्छे भी नहीं बन रहे होते। बहुत सारों की आप नज़रों में एक्सप्लॉइट हो रहे होते हो आप बस। वही हो रहे होते हो। आप अपने ऊपर मतलब अपने से जितना ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा लोड ले लेते हो, और फिर उसके बाद आप यू आर द वन हु इज़ मेंटली टॉर्चर्ड आफ्टर सेइंग येस। तो आपको नो कहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप और ये देखें, ये एक चीज़ है कि जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से सीख सकते हो। यूनिवर्सिटी में जो आपके साथ आपके स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सारे आपके एज मेट्स होते हैं, आपके एज ग्रुप के होते हैं। तो उनका एक मतलब थिंकिंग लेवल या जो उनका माइंडसेट होता है वो और आपका जो माइंडसेट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आप अगले बंदे को नो कह रहे हो ना तो आप उससे एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कर सकते वैसा ही जैसा आप करोगे रिएक्ट। हम्म। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब इस एज में होते हो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इतनी चीज़ों का सोचते एक्सपोजर नहीं नहीं हो, होता, हाँ। आप रिएक्ट कर देते हो, लाइक यू जस्ट रिएक्ट इंस्टेंटली विदाउट इवन थिंकिंग एंड देन लेटर ऑन यू रिग्रेट इट। सो वर्क प्लेस में मैंने ये चीज़ सीखी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूनिवर्सिटी से ही माशाल्लाह से इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले थे कि मुझे नो कहना आ गया आ था। गया था। लेकिन ऐसे आप डायरेक्ट नो किसी को भी नहीं कहते कभी भी, लेकिन आपको इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बात करनी आनी चाहिए। ऐसी आनी चाहिए कि अगला बंदा ऑफेंड भी नहीं हो, आपकी बात भी कन्वे हो जाए, और आपका भी काम हो जाए, अगले का भी काम हो जाए। ट्रू, बिल्कुल। जो आपने बात की मैं उसी को इंडोर्स करूंगी कि जब भी आपने नो बोलना हो, आप ये याद रखिएगा कि नो इज नॉट लाइक अ वन डायरेक्ट शॉट। यस, आपने नो को करना है स्टेप वाइज, आपने स्टेप कैसे वाइज इनकार करना करना है, ठीक है। है। इट इज़ प्रोसीजरल, ऐसे ही है, ठीक है। पहले आपने दूसरे की थोड़ी सी साइकोलॉजी को गेज आउट करना है समझ लें। कि ये बंदे का क्या टेम्परामेंट है, ठीक है। क्या मैं इसको ओपनली करूँ सबके सामने, बिल्कुल, या उनके रूम में जाके अलग उनको से। अलग से रिफ्यूज करूँ, ठीक है। once you read somebody's psychology, then you have to act likewise, यस। ठीक है। and then you have to choose the right time to communicate to that person कि सर ये है या ये रीजन है जिसकी वजह से I think I won't be able to do it, यस, ठीक है। और जब भी आप रिफ्यूज करें तो उसका एक अच्छा रीजन दें, अ रीज़न हो सॉलिड जाए, रीजन दैट द पर्सन विल बिलीव दैट विल बिलीव। ओके यू आर जेन्युइन, कि कहाँ पे आपकी जो लिमिट्स है वहाँ पे यू जस्ट ड्रॉ द बॉर्डर लाइन देयर, ठीक है। और वो भी रिस्पेक्ट करेगा आप नेक्स्ट टाइम, और ही विल also be careful in giving you some ऐसे extra ही है, work, but you need to set those सेट। boundaries in a very gentle and polite way. इस पे मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग इज़ दिस, कि कभी भी इंस्टेंटली नो मत करो। Very true. टेक टाइम, Take टेक योर time, टाइम। take your time. डोंट Very good. यू डोंट हैव टू इंस्टेंटली टेल द अदर पर्सन। इवन येस कहते वक्त भी आई वुड से द सेम थिंग, कि जब आप एकदम से येस कर देते हो, डोंट जस्ट रिएक्ट इम्पल्सिवली, थिंक अबाउट इट फर्स्ट, चाहे वो नो हो या वो येस हो। बिकॉज आप इंस्टेंटली तो कह देते हो। अब इवन कि दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर जगह पे काम हर आती जगह हैं, पे काम। हर बंदे के साथ काम आती हैं। आप अगर एकदम से अगले बंदे को नो कर दोगे ना फेस पे, तो फिर आप क्या कर रहे हो, मतलब इवन इफ द अदर पर्सन इज़ नॉट ईगोइस्टिक, उसका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। True. अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बंदा और बहुत समझने वाला बंदा भी होगा ना, फिर भी उसको ये बात बुरी लगेगी। तो बिल्कुल ऐसे डोंट ही। एक्सपेक्ट कि आप एकदम से नो करोगे या एकदम से येस करोगे तो वैसा ही रिएक्शन आएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ को नो करना है, बीट एनीथिंग, अगर आपको कोई काम दे रहा है तो जस्ट डोंट टेक इट राइट नाउ, टेल देम दैट गिव मी सम टाइम, आई लेट यू नो, I will let you know. आई लेट यू नो। उस तरह ये होता है कि अगले बंदे को आपने मना भी नहीं किया और उसको एक तरह से अंदाज़ा भी हो गया, उसके एक्सपेक्टेशंस भी ऊपर तक नहीं गए। चलिए मुझे आप ये बताएं कि जो डिसीजन मेकिंग है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं और अपनी ऑडियंस के लिए और आसान करते हैं, इनको समझना कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं कि वो अपने डिसीजन अपने लिए खुद ले सकें। खुद ले सकें। एज लाइक इफ़ यू आस्क मी, आई वुड से दिस कि टेक डिसीजंस। मैंने कहीं पे पढ़ा था, इट वाज लाइक कि व्हेन यू टेक डिसीजंस यू आर स्केयर्ड टू फेल, बिकॉज हमें ये होता है कि हमारे डिसीजन जो है ना शायद गलत होंगे, कि हम अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादातर रिलाई करते हैं या टीचर्स के ऊपर भी कभी कभी हम रिलाई करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट, हमें पता होता है कि टीचर जो है ना वो इस जगह से गुजरा है, हम उसकी जो, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू गो टू लेफ्ट एंड माय टीचर इज़ टेलिंग मी टू गो राइट, आई माइट राइट। गो फॉर इट बिकॉज आई नो कि द टीचर इज़ राइट। ओके। अगर मेरे टीचर ने कहा है तो सही कहा होगा, अगर बिल्कुल मेरे ऐसे। पेरेंट्स ने कहा है तो सही कहा होगा, बट हो सकता है कि वो उनके लिए सही है, आपके लिए सही नहीं है। तो यू हैव टू मेक योर ओन वे एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। अगर आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते ना तो फिर आप आई थिंक कुछ भी नहीं कर सकते। आप और हमेशा एक
एक मतलब आपको हमेशा एक सहारा चाहिए होगा। एक सहारा चाहिए वो चाहे होगा। पेरेंट्स हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, कोई भी, आपको हमेशा चाहिए होगा कि कोई मेरे साथ रहे, रहे, चाहे वो मेरे कपड़े डिसाइड करवाए मेरे साथ, या वो मेरा आगे करियर डिसाइड करवाए, क्योंकि मैं या खुद से ना कुछ करूँ। खुद से कुछ नहीं कर सकता। ओके, मुझे आपकी इस बात से पाउलो कोएल्हो की एक सेइंग याद आ गई। हम्म, वो कहते हैं कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ अननोन, देन अननोन विल बी काइंड टू यू। ठीक यस, है, तो हम अननोन से हर वक्त बहुत डरते हैं कि पता बहुत नहीं डरते क्या हैं होगा, क्या हो क्या जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल। तो अपने बच्चों को हमें डिसीजन मेकिंग पावर एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, आप 8-10 साल की उम्र में उनकी पेरेंटिंग करें, उसके बाद गिव देम अथॉरिटी टू मेक स्टार्ट मेकिंग स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल द डिसीजंस। क्लोथ्स दे वांट टू वेयर ऑन एनी पार्टी और एनी ओकेजन। ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो क्या क्या करते हैं, अमूमन वो माइक्रो मैनेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और छोटी सी छोटी चीज़ भी, बच्चा 20 साल का भी हो जाता है तो भी छोटी सी छोटी चीज़ जो होती है वो पेरेंट्स डिसाइड कर डिसाइड रहे कर रहे होते होते हैं, हैं, तो यही माइक्रो मैनेजमेंट फिर आगे बड़े चलती लेवल है। पे भी वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर ये चीज़ होती है ना, जैसे देखिए हमारा जो कल्चर है वो ऐसा होता है कि द इवन इफ इट्स अ गाय, ही विल स्टे अंडर हिज पेरेंट्स और विद हिज पेरेंट्स इवन इफ इज मैरिड, इवन इफ इज 25 26, अगर वो जितने मर्जी 25 26 साल का भी हो जाता है, फिर भी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उनकी सुपरविजन में रहता है। हम्म, उसका माइंडसेट है ही नहीं कि मैंने इंडिपेंडेंट होके एक फैमिली को चलाना है। हाँ, तो वो कब होगा? वो तब होगा जब उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स होगी, पावर और वो होगी। एकदम से नहीं आ जाएगा। इट्स लाइक अ होल ट्रेनिंग। इट्स लाइक होल पूरी ट्रेनिंग। ऑलमोस्ट आपको कम से कम भी आई थिंक 5 6 साल की ऐसी ट्रेनिंग लगती है। आप शुरू शुरू में गलत डिसीजंस करते हो, लेकिन उनसे आप सीखते हो। सो इट्स नॉट अबाउट फेलियर, इट्स अबाउट द न्यू लेसन्स यू लर्न। सो एंड द आपको करेज यू टेक, एंड द करेज यू टेक, और आहिस्ता आहिस्ता आपको कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस आता है, और आप टाइम के साथ ज़्यादा रिजिलियंट हो जाते हो कि एग्जैक्टली, अगर मैं जितनी दफ़ा भी गिरूंगा मैं खड़ा हो मैं जाऊंगा। खड़ा हो जाऊँगा। और अगर आप पहली दफ़ा ही गिरने से डरोगे ना, तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर सकते, फिर कभी आप नहीं कर आगे सकते। जाओगे ही नहीं। यू विल नॉट हम्म, टेक द स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज़ यू विल बी लाइक आपको मतलब एक तरह से अपने पे यकीन ही नहीं है। फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल यू आल्सो हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि हम जब खुद पे हमारी अच्छा, इनसिक्योरिटीज़ इतनी बिलीव इन होती है योर ना। सेल्फ का आप क्या मंत्रा बताओगी, या आप उसकी क्या स्ट्रेटजी बताओगी? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इस हवाले से है कि हुँ। हमें मॉर्निंग में उठकर एफर्मेशंस कुछ हाँ, करनी या चाहिए या या कि यू नो आई एम स्ट्रांग, या आई या कैन या डू इट, या आई विल या एक्सेल, आई एम नॉट अफ्रेड। या तो आप उस हवाले से क्या आई करोगी? थिंक आपको ना खुद को हर वक्त रियलिटी चेक्स देते देते रहना चाहिए। ओके। अपने आप को जितनी रियलिटी चेक्स आप देंगे ना, उतना ज़्यादा आप खुद पे बिलीव कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई सिचुएशन ऐसी है, जो करना है इसी में करना है, और हम्म, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम्म, अगर आप अपने आप को सुबह उठ के ये कहोगे ना कि जो होगा देखा जाएगा, तो फिर आपसे जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। और अगर आप कुछ कुछ भी प्लान आउट नहीं करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर आई थिंक यू विल जस्ट बी द सेम एवरी डे। द सेम। मुझे या आपकी उससे एक सेइंग याद आ गई। वो कहते हैं द फ्यूचर यू वांट टू लिव इन, स्टार्ट डिजाइनिंग इट नाउ। नाउ ठीक है, एग्जैक्टली, सो आपने कॉन्शियसली अपना फ्यूचर डिजाइन करना है कि डिज़ाइन मैंने जिस करना फ्यूचर में रहना है। ऐसा ही है। और एंड यू आर द वन हु हैव टू टेक द स्टेप। कोई आपके लिए नहीं आएगा, हम वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई कोई आएगा आएगा। और कोई करेगा। हम्म, क्योंकि जैसे अगर इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, तो गर्ल्स को ये चीज़ सिखाई जाती है, लड़कियों को ये चीज़ बताई जाती है कि आप पढ़ो, ठीक है, आप करो। आजकल के जो माइंडसेट है जी जी। कि आप पढ़ो, आप अपने आप को ठीक है स्ट्रॉन्ग करो, इंडिपेंडेंट करो, लेकिन कल को यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन वंस यू गेट मैरिड। ट्रू। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द गाइस, तो उनको उनकी उनकी तो मतलब ब्रॉट अप कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो आई थिंक ये इस चीज़ को बैलेंस रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लड़कों को भी डिसीजन पावर दी जाए और लड़कियों को भी दी जाए। लड़कियों कल को यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन विद यू, एंड यू नेवर नो हु इज़ गोना स्टे विद यू फॉर हाउ लॉन्ग। को। तो आपको टाइम का पता नहीं होता। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली, उन सब चीज़ों की बात तो बाद में आती है, तब तक आप आई थिंक लाइफ में अपने डिसीजंस नहीं ले सकोगे, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे, आपके राइट। अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी रहेगी। ठीक ठीक। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपस में कनेक्टेड मुझे हैं। आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस से याद है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना ज़रूरी है वर्क प्लेस पे और आपकी लाइफ में भी। लाइफ में ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले लोगों को तो डिफाइन तो करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, है ब्रेक क्या इट चीज़। डाउन इनटू हाँ, समथिंग सब सिंपल। अगर बहुत आसानी से इस बारे में हम्म, बात की जाए ना, तो आई थिंक जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं, हम्म, आपको पहले समझना चाहिए कि अगला बंदा है क्या। ट्रू। थोड़ा सा मतलब, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट जस्ट जज द अदर पर्सन, बट एटलीस्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी। मेंटालिटी। डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ ऑन समवन। इतना ज़्यादा अपने आप को अगर किसी पे फोर्स करेंगे ना, तो अगला बंदा भी आपको नहीं समझेगा और वहाँ पे क्लैशेस आने लग जाएंगे। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू आई थिंक इज़ दिस, कि जब आप किसी के साथ बैठते हैं,
अगले बंदे की बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम वेरी लोगों में राइट। समझने की ना वो नहीं है, मतलब वी डोंट हैव द पेशेंस। हम चाहते हैं कि अगला बंदा हमें समझे, लेकिन हम किसी को नहीं समझे। हाँ, मुझे एक इस लिहाज से कोट भी याद आ गया। उसने कहा कि बहुत दफ़ा हम सुन रहे होते हैं हुँ, सिर्फ जवाब देने के लिए, अंडरस्टैंड एग्ज़ैक्टली, करने के लिए नहीं, अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं समझ सुन रहे होते। सुन रहे होते। मतलब अगला बंदा बोल रहा होता है, हमें हमारे दिमाग में अपना पॉइंट पहले आया होता है पहले कि ये बंदा बात ख़त्म करेगा तो वेरी मैं राइट। ये बोलूँगा। हाँ, अगले बंदे को समझते नहीं हैं हम। समझते नहीं है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस हम ये कह सकते हैं कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस योर एंड अदर पर्सन्स यस इमोशन। एग्जैक्टली, और उसके हिसाब से आप रिएक्ट करें। हम्म। और मुझे अच्छा, शुरू शुरू में ऐसा होता था कि जब मैं छोटी थी, छोटी एज इन के यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी या कुछ भी, तो मैं हर बंदे के साथ घुल मिल लेती थी आराम से। आई हैड फ्रेंड्स जो कि मतलब मेरे क्लासमेट्स में लड़के हों लड़कियां हों, सब लोगों के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, एक अच्छा रिलेशन था सबके साथ। तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ सुनी थी कि यू आर मतलब डबल फेस्ड, या ओके। आप इसके साथ कुछ और हो, उसके साथ कुछ और हो, उसके साथ कुछ और हो। हिपोक्रेट। हिपोक्रेट, एग्जैक्टली, या मुनाफिक हैं हम। हम बना। तो हम मुनाफिक, तो हिपोक्रेट हैं आप। मतलब तुम इस मेरे साथ कुछ हो, उसके साथ कुछ हो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन इज़ द सेम। हम्म। सो आई थिंक कि ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई कि हम्म। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ हिपोक्रेट, इट्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, अभी तो अगर मुझे भी ये टाइटल बहुत दफ़ा मिल चुका है, लेकिन उसका यही है कि आई नो कि मैंने किससे किस हद किस तक हद तक क्या बात क्या करनी है, बात करनी है। और मैं जो बात आपसे कर सकती हूँ शायद मैं वो अपने दोस्त से नहीं कर सकती, ट्रू। जो मैं अपनी, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको एक बात बताऊंगी और आप वो परसीव करेंगी, शायद मेरी दोस्त वैसे नहीं कर हम्म। सकती। जो बात मैं अपनी दोस्त से करूंगी शायद वो आपको ना समझ आए उस तरह वेरी से। राइट, वेरी तो राइट। हाउ कैन आई जस्ट हैव द सेम पर्सनैलिटी विद एवरी वन? हम्म। आई कैन नॉट बी जस्ट दैट वन सॉलिड पर्सन कि मैं यही हूँ और हर और जगह यही यूनिफॉर्म। एग्जैक्टली हर जगह यही हूँ। तो अच्छा इब्सा, मुझे ये भी बताएं कि इसका कैसे कोरिलेशन है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस तो ठीक हो गया, हमने इस पे बात कर ली, लेकिन लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह होते हर हैं, जगह होता आपकी है। यूनिवर्सिटी में, आपकी टीम में, आपके वर्क प्लेस पे। हम्म। हाउ वुड यू मैनेज योर दोस काइंड ऑफ हम्म, कॉन्फ्लिक्ट्स हम्म। थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस? मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का क्या रिलेशन? सबसे पहले तो हमें अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकें। ओके। क्योंकि हम ना जब इमोशनल होते हैं ना, तो हमें लग रहा होता था कि हम सही हैं और अगला बंदा गलत है। ठीक यानी है, कि चाहे हमने वो अपने इमोशनल सिचुएशन में अपना सिचुएशन में भी, रैशनल ब्रेन जो है ना अपने ऑन हाँ, रखना है। ऑन रखना है, और ऑन रखना हमें है। लॉजिक्स को भी ट्रू। मतलब रखना है सामने, और हमें इमोशंस को भी रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि इमोशंस को आप कंप्लीटली निगलेक्ट करें, लेकिन आप देखें कि सही क्या है। इफ़ आई एम रिएक्टिंग ऑन समथिंग, इज़ इट द राइट वे टू रिएक्ट और नो? अगर मैं अगले बंदे को कह रही हूँ कि यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट, देन आई हैव टू गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीज़न फॉर दैट। ट्रू। अगर मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है उस बंदे को देने का, तो दैट मीन्स कि आई एम नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। मैं अपने इमोशंस के ऊपर वैसे बैलेंस नहीं कर पा रही कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन क्या हो रही है। एंड शुरू शुरू में ऐसा होता था, आई यूज़ टू रिएक्ट दैट वे ऑल्सो। ऐसा तो नहीं आप था कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज नॉर्मली करते हैं? आप, पहले तो लड़ाइयाँ होती थी, सही। ठीक। ऐसी-ऐसी लड़ाइयाँ होती थी कि अगर मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मेरी ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती थी कि हम एक-दूसरे को साल-साल तक हम्म। ब्लॉक रखते थे। हम्म। हम एक-दूसरे को अनब्लॉक नहीं करते थे, और हमारी लड़ाइयाँ किस चीज़ पे होती थी? बीटीएस पे, छोटी के छोटी बातों पे। के-पॉप की जो मतलब बैंड्स होते हैं, आर्मी होती हैं, इन चीज़ों पे हमारी लड़ाई होती थी, व्हिच नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई एम लाइक यू जस्ट क्या लाफ करते अबाउट थे? इट। लाफ अबाउट इट। लेकिन अब ऐसा है कि अगर कोई लड़ाई का टॉपिक आता है, अब आई रिमेंबर काफ़ी अरसे से मेरी कोई लड़ाई ही नहीं हुई। तो मतलब मैं बहुत सोच समझ के लड़ती हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी कॉस्टली। वेरी कॉस्टली, ठीक है, यस। क्योंकि ये आपका टाइम और हुँ। आपका पीस दे स्नैच इट अवे। सो हुँ। यू हैव टू गेज आउट वेरी ये वेरी इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली वेरी आपको देखना स्मार्टली, कि पड़ता है। अगर आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट आपने चूज किया है, सो आई टेल पीपल ऑलवेज दैट चूज योर बैटल्स वेरी केयरफुली, वेरी ऐसा ही because है। that will be very exhausting. वेरी So एग्ज़ॉस्टिंग। you need to know what is the right हुँ। ground जहाँ पे वाकई कॉन्फ्लिक्ट की की जगह ज़रूरत है ज़रूरत है, कि नहीं है, नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल, अगर आप ऐसे रैंडमली जाके कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ना, तो लेटर ऑन आप खुद ही उसको रिग्रेट करेंगे। रिग्रेट उस टाइम करेंगे। पे आप अपने इमोशंस, मतलब आपके इमोशंस आप पे इतने हावी हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने एक अगले को कह क्या दिया है और अगले ने मुझे क्या कह दिया है। ट्रू। आप मतलब इतने हम क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा वैसे ही खून बहुत गर्म है, बहुत गर्म तो होता है। हम लोगों को ना कोई चूँ भी कर दे तो हम लोगों को बहुत हम ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं ऑफेंड बहुत। हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये अपने आप को कैसे अपने आप को, सॉरी मैं आपको हुँ, हुँ, काट हुँ। रही हूँ, अपने आप को कैसे हम ऑफेंड करने वाली कैपेसिटी में ना लेकर आए? अ, हाउ कैन वी बी लेस ऑफेंसिव? लेस ऑफेंसिव हम तभी हो सकते हैं जब हमें, आई ऑल्सो मेंशन दिस बिफोर, कि हमें रियलिटी चेक्स मिल रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। अगर मुझे पता होगा ना कि ये जो मैं बात कर रही हूँ ये गलत है,
और जो अगला बंदा बात कर रहा है वो सही है, इफ़ आई नो दिस तो फिर ही मैं ऑफेंड नहीं होंगी। और वो तभी होगा जब मैंने अपने आप को ये बात समझाई होगी। आपको बहुत सारी लेकिन चीज़ें हर होती हैं बंदा तो नहीं ना ये बात समझा नहीं पाता। समझा पाता, तो फिर वो बंदा ज़्यादा स्ट्रगल करता है ना। हम्म, आप जितना, मुझे ऐसा लगता है एक टाइम आता है हर बंदा अपने आप को समझा लेता है, लेकिन काफ़ी अरसा लग जाता है और वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करता है ज़्यादा हो उसमें। जाती है। बिल्कुल। तो अक्सर मैं लोगों से ये कहती हूँ कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट में ना अपने हुँ, आप को पूरा डिटैच करके ना बिल्कुल। उसको एरियल व्यू से देखो कि थर्ड पर्सन की थर्ड व्यू से पर्सन के देखो। व्यू से देखो कि हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, ताकि बिल्कुल। आपको पता लगे सिचुएशन कहाँ से है और कहाँ उसको से है? कैसे रिजॉल्व करना है। ऐसे ही है, क्योंकि देखिए अगर हम दोनों की यहाँ पे बहस हो जाएगी तो मुझे तो ये लगेगा कि मैं सही हूँ और आपको ये वेरी लगेगा राइट, कि आप सही हैं। वेरी तो राइट। फिर गलत कौन है? ठीक है, गलत आई थिंक सिचुएशन और टाइम होगी सिर्फ़ हम दोनों तो सही। अब हम जी, अपने इस पॉडकास्ट को भी हम कंक्लूड करते हैं जी। कि जो बातें हमने आज डिस्कस की हैं उनको हम कंक्लूड इसलिए करेंगे ताकि जो भी हमारी ऑडियंस है उसे उन्हें कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। सो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज वेरी रेलेवेंट यस। कि इट वाज़ अबाउट कि किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है और राइट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। इवन इफ़ आई वुड सजेस्ट दिस एज़ अ कंक्लूजन, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, जस्ट शो इट। आपको अंदर फ़ील हो रहा है कि मैं आई एम नथिंग, स्टिल शो इट। फेक इट या अंटिल फेक यू इट। मेक इट। एग्जैक्टली। सो कीप फेकिंग इट एंड एक टाइम आएगा जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एंड देन कम्युनिकेशन। एंड देन कम्युनिकेट, एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा ना, जब कॉन्फिडेंस आपको आएगा तो फिर ही आप कम्युनिकेट कर सकोगे। बेशक थोड़ा करो, लेकिन डू इट। इवन इफ़ यू थिंक दैट अगर मैं गलत हूँ, ओके आप गलत है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगला बंदा क्या ही रिएक्ट कर देगा, इवन इफ़ यू आर रॉन्ग। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय वर्क प्लेस, तो जब फर्स्ट मंथ था आई आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस टू माय मैनेजर, बिकॉज मुझे नई चीज़ें समझ आती थी। तो आई यूज़ टू आस्क हिम एंड ही यूज़ टू टेल मी आप कहाँ से पढ़े हो, आप कहाँ से पढ़े हो। वो बार बार मुझे ऐसे बोलते थे, मतलब मुझे ऐसी सी बातें करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ही इज़ ट्राइंग टू डिग्रेड मी। बट ओके, लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट, लर्न फ्रॉम बट इट। यू विल लर्न या फ्रॉम लर्न इट। फ्रॉम इट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, तो ही आपकी डिसीजन डिसीजन मेकिंग बेहतर मेकिंग हो स्किल्स सकती है। बेहतर होगी। ये सब चीज़ें आपस में एक तरह से कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक, इट्स लाइक वन स्टेप आफ्टर अनदर। वेरी राइट। सो जब तक आपके अंदर एक चीज़ नहीं होगी, आप दूसरे की तरफ जा ही नहीं सकते। जा ही नहीं सकते। तो डिसीजन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी जब, और फिर वो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एकेडमिक लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर 4 years ऑफ डिग्री। उसके अलावा आपको ज़िंदगी में बहुत डिसीजंस लेने हैं। वेरी ट्रू। अभी आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आप उनसे सजेशंस ले सकते हो, टीचर्स हैं। ट्रू। शायद हो सकता है ऐसा टाइम आए आप किसी से सजेशंस नहीं ले सकोगे, और तब आप क्या करोगे? तब आप क्या तब करोगे? अगर आप में कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं हुई, तो फिर आप किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? क्या और करोगे? ये भी बात हम लोगों ने, इस चीज़ को भी मैं कंक्लूड करूँगी कि जो हमने कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के बारे में बात की कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, दे आर होंगे। इनएविटेबल। या ये घर पे भी होंगे, वर्क प्लेस पे भी ऐसा होंगे। ही है। आपने उनको कैसे हैंडल करना कैसे है हैंडल करना, और आपको कितना इमोशनली इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट स्टेबल होना होना पड़ेगा अपने पड़ेगा। इमोशंस को, अपने यस। कॉन्फ्लिक्ट्स को या रिजॉल्व करने के या लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने आज डिस्कस की। और और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज सो मेनी पीपल थिंक दिस एज वेल। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स की जिनके अंदर दे गिव अप, दे जस्ट गिव अप, दे सी द सिचुएशन, दे से आई कैन नॉट डू इट, नो आई कैन नॉट। अगर आप अपने दिमाग में चीज़ डालोगे ना, आई कैन नॉट डू इट, देन यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। दैट्स अ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये या इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी या तो खैर हम इसकी डिटेल में नहीं एग्जैक्टली जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन ये है, योर सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी जो इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को बताते हो कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं, सो यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू आर टेलिंग 1000 टाइम टू योर सेल्फ ऑलरेडी कि मैं ये नहीं यस, कर कि नहीं कर सकता। सकता। इट्स, ठीक है। दिस इज़ जस्ट लाइक जिस दिन मैं कह दूँ ना कि मुझे आज जिम नहीं जाना, उस दिन मैं नहीं जाती। नहीं चाहती। Even if like I can, I have all the resources, I have the car, I have the you know, the time and everything, but I will not, because मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया कि आज मैंने नहीं जाना। गुड। तो अच्छी सो सेल्फ टॉक करनी हमेशा अपने यस, साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। अगर आप ये जितना जल्दी शुरू कर लेंगे उतना बेहतर उतना होगा, जल्दी हो और जाएगा। उतना ज़्यादा आप चीज़ों को फेस करना, मतलब आप एक तरह से आपको मुश्किल नहीं लगेगा कुछ। आपको कहो कि दिस इज़ जस्ट अनदर सिचुएशन, एंड अगर मैं इतनी चीज़ों से गुजरा हूँ तो मैं इससे भी गुजर मैं सकता इससे हूँ, भी गुजर और सकता मैं हूँ। इससे गुजर गया तो मैं फिर कल को किसी और चीज़ से भी गुजर गुजर सकता हूँ। सकता टेक इट एज अ चैलेंज, कीप दैट पैशन टू ओवरकम दैट चैलेंज। हूँ। सो वेरी एंड राइट। यू आर इन दैट एज, वी आर इन दैट एज कि हम कर सकते हैं।
वी बिल्कुल, कैन, वी बिल्कुल। हैव द एनर्जी, वी हैव द टाइम, वी हैव एवरीथिंग, सो वी कैन डू इट। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो शायद फिर हम आगे कल कभी को नहीं नहीं कर करेंगे। सकेंगे। वी हैव टू एग्जैक्टली, स्टार्ट इट वी एंड हैव टू स्टार्ट इट द नाउ। बेस्ट टाइम इज़ नाउ, Now, इज़ ऑलवेज़ exactly. नाउ। थैंक Yes. यू इफ़्ज़ा, थैंक यू Thank you सो so मच फॉर much. योर टाइम। Yeah, thank you for having me. इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही तो मुलाकात इंशाल्लाह होगी। होगी। सो थैंक यू इफ्सा फॉर कमिंग, और ये कि आपने जो इंसाइट्स दिए, आई होप कि हमारे बाकी स्टूडेंट्स को और ऑडियंस को उससे Yes, बहुत सीखने को hopefully. मिलेगा। और ये कि अब जो भी अपने वो कॉलेज लाइफ है वो उसको कॉन्शियसली लेके चलें लेके कि चलें। कौन कौन से उन्होंने टेक्निकल स्किल्स सीखने और उसके बिल्कुल, साथ कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स बिल्कुल, सीखने and हैं। inshallah I ठीक है, really hope कि it helps them, and see, once you when you help yourself, then God is gonna help you as well. वेरी So राइट। inshallah.